Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Miss Nahid from KNCRE and with the topic the land and agriculture in South Asia. In the previous video we have discussed about the land and agriculture in Pakistan. Inshallah we will learn about the agriculture in South Asia in this video. सबसे पहले हम फार्म लैंड एंड फार्मिंग, जो लास्ट वीडियो का एक छोटा सा टॉपिक था वो रह गया था, वो क्या है, फार्मिंग है क्या। फार्मिंग इज़ इरीगेटेड बाय द कैनाल नेटवर्क। कैनाल्स के ज़रिए इरीगेट किया जाता है। फार्म लैंड जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। पाकिस्तान में 37% जो है एग्रीकल्चरल लैंड का फार्म लैंड पे मुश्तमिल है और ये जो है बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, इसका क्या प्रोसेस है, प्रोडक्शन साइकिल ये है, कल्टीवेशन, प्लांटिंग, न्यूट्रिशन, क्रॉप प्रोटेक्शन एंड हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। देखें, कल्टीवेशन है, ठीक है, उसके बाद प्लांटेशन है, इसको प्लांट किया जाता है, फिर न्यूट्रिशन है, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की जो केमिकल्स हैं उससे इसको फर्टिलाइज़ किया जाता है, क्रॉप की कटिंग वगैरह है, प्रोटेक्शन है, फिर हार्वेस्टिंग यानी कटिंग वगैरह है। ठीक है जी, और ये तमाम जो प्रोसेस है ये फार्मिंग के ज़रिए पूरा किया जाता है। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास ये पेज नंबर 21 पे भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लैंड एंड एग्रीकल्चर इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में आपको पता है कि 7 कंट्रीज़ जो हैं वो साउथ एशिया में इंक्लूडेड हैं और ये कंट्रीज़ जो हैं वो हमने लास्ट प्रीवियस लेसन में हमने ये पढ़ा था कि उनकी कुछ सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं, क्योंकि उनके जोग्राफिकल फीचर्स जो हैं वो एक जैसे हैं। इसकी वजह से उनका लिविंग स्टाइल भी सेम है, उनके सोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स और बाकी सोर्सेज जो हैं वो भी सेम है, इसीलिए उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सेम हैं और उनका स्ट्रक्चर भी सेम है। हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन सी चीज़ सिमिलर है और कौन सी डिफरेंट है, वो देख लेते हैं। इंडिया जो है आपको पता है कि एग्रीकल्चरल लैंड है। ठीक है, सोर्स ऑफ इरिगेशन वही है जो पाकिस्तान में है, जो यानी रिवर्स को इस्तेमाल किया जाता है। फेमस रिवर ऑफ इंडिया और गंगा एंड यमुना। ठीक है, इट हैज़ 23% फॉरेस्ट, फेवर डेजर्ट एंड लेस माउंटेनियस एरियाज। ज़्यादा इरीगेटेड एरिया एग्रीकल्चरल लैंड है, फिर आपके पास फॉरेस्टेड एरिया है। फॉरेस्ट हमारे पास 4% है और इनके पास 23% है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो भी इनकी बेटर इकोनॉमिक पोजीशन में अहम किरदार अदा कर रही है। ठीक है जी, बांग्लादेश भी एग्रीकल्चरल लैंड है। क्लाइमेट जो है वो यहाँ पर गर्म है बहुत ज़्यादा, बट गर्म होने के साथ साथ यहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें भी होती हैं। हैवी वेजिटेशन एंड थिकली फॉरेस्ट आर फाउंड इन हेयर। बारिशें ज़्यादा होने की वजह से वेजिटेशन यानी चारागाहें जो हैं वो और फॉरेस्ट इनकी बड़ी तादाद में मौजूद हैं यहाँ पे। ठीक है, सोर्स ऑफ इरिगेशन भी वही है जो पाकिस्तान और इंडिया में है, यानी दरियाओं के ज़रिए इरिगेट किया जाता है फील्ड्स को। ठीक है, इसके अलावा जो हिमालयन फुट हिल्स है वो यहाँ पर बांग्लादेश में नॉर्थ के साइड पर मौजूद है। ठीक है जी, अच्छा, इसके अलावा आ जाए नेपाल एंड भूटान की तरफ। नेपाल एंड भूटान आर द लैंड-लॉक्ड कंट्रीज़ इन द हिमालयन रेंज। लैंड-लॉक्ड कंट्रीज़ में देखें, मैंने बीच में मैप डाला है, इसका मतलब ये होता है लैंड-लॉक्ड मीन्स दैट दे आर सराउंडेड बाय लैंड on all sides and they do not have any access to the sea। ये किसी किस्म का भी इसके पास एक्सेस सी नहीं है, ये चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड द माउंट एवरेस्ट इज़ इन नेपाल एंड बोथ कंट्रीज़ आर थिकली फॉरेस्टेड एंड एग्रीकल्चरल कंट्री। ठीक है, इसके अलावा जो भूटान है उसने अपनी जो कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रखी हुई हैं। ट्रीज़ को, ख़ासतौर पे फॉरेस्ट्री को उन्होंने बचाने के लिए बहुत से स्ट्रिक्ट लॉ लगाए हुए हैं। अगर एक दरख्त काटा है तो उसकी जगह एक दरख्त मज़ीद लगाना लाजमी है, ये लॉ में इनके शामिल है। मेन ऑक्यूपेशन इनका एग्रीकल्चर है और नेपाल में जो है वो टूरिज़म स्पॉट्स को प्रमोट किया जाता है, लेकिन भूटान वालों ने इस पर स्ट्रिक्टली जो है वो बाउंडेशन लगाई हुई है, क्योंकि जो भूटान वाले हैं वो उन्होंने अपनी जो कल्चर है उसको दूसरी दुनिया तक नहीं वो चाहते कि हमारे वो फैलें, और इसी वजह से उन्होंने उनका जो जब भी कोई लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो उन्होंने उन पे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि वो अपना कल्चरल ड्रेस ही पहनेंगे। ठीक है, ये भी बाउंड किया हुआ है। ठीक,
अच्छा, इसके अलावा जो भूटान वाले हैं उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली, जो दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने बैन किया हुआ है टोबैको को, किसी तरह से भी किसी भी वजह से वहाँ पर इसको सेल आउट नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, चलें। श्रीलंका, इट इज़ अ प्योर शेप्ड आइलैंड, जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। इट इज़ क्लोज टू द इक्वेटर एंड हैज़ अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद हाई रेनफॉल एंड वेजिटेशन। श्रीलंका जो है वो इक्वेटर के करीब है, इसलिए गर्म इलाका है, और लेकिन बांग्लादेश की तरह यहाँ पे भी बारिशें ज़्यादा होती हैं। Its main cash crop are rubber, tea and coconut around the coastal area, and it was several affected by the Indian Ocean tsunami. सुनामी जब आता है तो ये इंडियन जो ओशन है उसमें ये इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा कोलंबो इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। कोलंबो जो है वो श्रीलंका का कैपिटल है। ठीक है जी। मालदीव्स, मालदीव इट इज़ located in Indian Ocean, comprises about 1200 coral island। कोरल आइलैंड, ये फर्स्ट पिक्चर आपको प्लांट्स वाली नज़र आ रही है, ये कोरल कहलाते हैं। ज़मीन के अंदर जो खूबसूरत किस्म के फ्लावर्स होते हैं उनको कोरल कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ओनली 200 आइलैंड आर इनहेबिटेड, यानी 1200 में से 200 ऐसे आइलैंड हैं जिन पे रहा जा सकता है। इट्स आ लोएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे नीचे यानी साहिल समंदर से सतह के हिसाब से निचला जो कंट्री है वो ये है। इट्स हाईएस्ट पॉइंट इज़ ओनली 2.3 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल से सिर्फ 2.3 मीटर जो है ये ऊपर कहलाता है। आपको पिक्चर में मालदीव की ये कुछ आइलैंड्स भी नज़र आ रहे होंगे। ठीक है। 35 ब्यूटीफुल एरियल फोटोज़ ऑफ द आइलैंड रिजॉर्ट्स जो हैं वो बनाए हुए हैं इन्होंने। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हाईएस्ट थ्रेड है मालदीव के लिए वो ये है कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग जो सी लेवल है वो राइज होता जा रहा है, और मालदीव जो है वो सिंक होने का ख़तरा है, यानी डूबने का ख़तरा है उसको दुनिया का, क्योंकि स्लोएस्ट एरिया है। सी लेवल इंक्रीज़ होगा तो ये जल्दी सिंक हो जाएगा। ये सबसे बड़ा इनको एक थ्रेड है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है। होम टास्क है जी आपका, राइट अबाउट द फार्मिंग एंड विच क्रॉप और फ्रूट फ्रॉम फार्मिंग। राइटिंग मिस्टेक होगी, फार्मिंग फ्रॉम फार्मिंग। ठीक है। आंसर द क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 कम्प्लीटली। इसमें कुछ बुलेट्स भी हैं, उनको भी आपने बुक सर्च करनी है, बुक पढ़ना है, बुक को अच्छे से पढ़ना है। कुछ पॉइंट बुक में मिल जाएंगे, कुछ नेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो आपने इसको कंप्लीट करना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।